बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी दोस्त फरज हासिफ खान और आपका बहुत ही प्यार भरा साथ एक बार फिर। तो आज मैं एक और तरह के क्रिस्पी चिकन फ्राइड बर्गर्स जो है आपको बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही मजेदार है। तो रशियन सैलेड की फरमाइश की थी, उनके लिए हम रशियन सैलेड बना रहे हैं। कुकीज बनाना सिखाएं फरा, तो मैंने सोचा कि आज सभी को भुगता देते हैं। तो आज ये सब चीजें हम बना रहे हैं। चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब, आपको बताते हैं कि इन चीजों में आपको किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम चिकन फिलेस के बारे में आपको बता दें। थोड़े पतले फिलेस आपको चाहिए होंगे। जैसे आपको एक फिले में से आप 2 फिलेस निकाल लें, यूं करके लंबाई के रुख पे आप काट लें, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन 6-7 फिलेस हैं, लेकिन मैं 4 बर्गर्स बना रही हूं तो हमें चाहिए तो 4 ही होंगे। इन फिलेस की हमें दोस्तों मैरिनेशन करनी है, और किस तरह से करनी है मैं आपको बताती हूँ। आपको 1 अदद प्याज का पेस्ट चाहिए होगा, ठीक है। अगर फर्ज करें आपके पास 6 या 7 फिलेस हैं तो उस हिसाब से चाहिए होगा। कोई अगर कम ज्यादा हो जाए तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। दरमियानी साइज का 1 प्याज चाहिए। नमक 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और सोया सॉस 2.5 टेबल स्पून आपको चाहिए होंगे। अब करना यह है कि ये चिकन की मैरिनेशन होगी जो सबसे पहले आप लोग करेंगे जब आपको ये बर्गर्स बनाने होंगे उससे पहले। तो मैं पहले सूखे इंग्रेडिएंट्स डाल दूं, फिर उसके बाद ये प्याज में चम्मच डालती हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक, सोया सॉस 2.5 चाय का चम्मच, और कुटी हुई काली मिर्च मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज का पेस्ट। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं ये करती हूँ कि इसको मैं चिकन पे लगा लेती हूँ। ये सारा का सारा मैरिनेशन हम चिकन इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको डालने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे। अबाउट 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें तो ये बड़ा अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। सारी स्पाइसेस के जो फ्लेवर्स है ना वो आपके पास बड़े अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका पहला स्टेप। अब हम क्या करेंगे, एक हमें बनाना है गीला बैटर। जैसे कि आपने देखा अक्सर कि हम जब रोस्ट खाते हैं उसके लिए भी हमें चाहिए होता है। तो अब हम एक गीला और एक सूखा बैटर बनाते हैं, उसमें आपको बताते हैं आपको क्या चाहिए हो। इस प्याले में मैं डालने लगी हूँ, एक काम करने जा रही हूँ मैं गीले बैटर का, और फिर सूखे बैटर का काम करते हैं, ठीक है। इस गीले बैटर के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। इस 1 कप मैदे में दोस्तों मैं डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का, ठीक है। और इसमें भी मैं नमक डालूंगी अबाउट आधा चाय का चम्मच, और थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल लेते हैं, कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। अबाउट आधे से 1 चाय का चम्मच जो है आप आराम से इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम घोलेंगे दूध की मदद से। तो हम तकरीबन 1 कप दूध जो है वो रख लेते हैं अपने पास। 2.5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर के, यानी 1 कप मैदा, 1 से 1.25 कप आपको दूध चाहिए होगा। थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच आपको बेकिंग पाउडर चाहिए होगा। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली है, और तकरीबन 2 से 2.5 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लावर के डालें ताकि थोड़ा सा ये लाइट हो जाए, ठीक है। सूखे बैटर के लिए जो है आपको चाहिए होगा 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 कप मैदा, और उसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर डाल लेते हैं, और जरा सा नमक भी डाल लेते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी हम कुटी हुई काली मिर्च डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास ड्राई बैटर आ गया है, सिंपल सा ड्राई बैटर है। अब हम क्या करेंगे कि पहले जो है चिकन को इसमें कोट करेंगे, फिर सूखे बैटर में कोट करेंगे, फिर इसमें करेंगे गीले बैटर में कोट, और फिर सूखे बैटर में। यानी ट्वाइस हमें ये अमल करना है ताकि बहुत एक मजेदार सा क्रंची सा क्रस्ट डेवलप हो जाए चिकन के ऊपर। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि थोड़े से और लम्स रह गए वो कम्प्लीटली खत्म हो जाए। तो आपको नजर आ रहा होगा कि मैं ट्वाइस जो है ये इस बैटर में इसको रोल कर रही हूँ, और चौथा भी हम कर लेते हैं इसमें इस तरह से। पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से मैं इसमें डिप कर रही हूँ, क्योंकि आप यूं समझे, फर्ज करें कि आपके पास जो है 1 घंटा हो चुका है मैरिनेशन को, एंड फर्ज कर लें और फिर आप ये काम कर रहे हैं। और मैं फर्ज नहीं करती हूँ, मुझे क्योंकि जल्दी जल्दी ये करना होता है, तो मैं अभी अभी कर रही हूँ। और फिर एक दफा इसके अंदर गीले बैटर में, एंड देन अगेन एक दफा सूखे बैटर में, ताकि क्रस्ट जो है बड़ा मजेदार से डेवलप हो जाए। अच्छा जी, अब ये चिकन जो है ये बड़ा मजे से फ्राई हो रहा है दोस्तों। आंच जो है उसका जरा ख्याल रखना जरूरी है, कहीं तेज कहीं हल्का जो है। जैसे आपने देखा बीच में मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, और चूल्हा बंद इसलिए किया था बिकॉज मुझे लगा कि बहुत तेज आंच हो गई है तो ऊपर का क्रस्ट कहीं काला ना हो जाए। तो अब ये है कि ये अच्छा सा सुनहरा क्रस्ट जो है डेवलप हो रहा है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब, और आपको बताती हूँ और लिखवाती हूँ मैं कि आप एक बहुत ही मजेदार किस्म का रशियन सैलेड जो है वो किस तरह से अपने पास बना सकेंगे, और उसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, रशियन सैलेड जो होता है बेसिकली सबसे मजे की चीज जो होती है वो उसकी ड्रेसिंग होती है। हम अक्सर खाते हैं, शादियों में भी खाते हैं, कहीं बर्गर्स और अच्छे मजेदार किस्म के सैंडविचेस खा रहे हो तो उसके साथ भी खाते हैं। और खवातीन अमूमन परेशान रहती हैं कि उसकी रेसिपी क्या होगी। बहुत आसान रेसिपी है,
चलिए मैं आपको लिखवाती हूँ और बताती हूँ कि उसके लिए बेसिकली आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। रशियन सैलेड के लिए दोस्तों आपको चाहिए होंगे तकरीबन 2 से 3 उबले हुए आलू चंक्स की शक्ल में कटे हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास कटे हुए। उसके अलावा 1 या 2 सेब। अब ज़ाहिर क्वांटिटी जो है ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि जितना एक बड़ा प्लेटर जो है तैयार हो जाए। इसके अंदर बंद गोभी तकरीबन 1 कप के करीब जो है बंद गोभी, ठीक है। अच्छा, जो 3 चीजें मेन है रशियन सैलेड में उससे है शामिल दही 1 कप जो इसकी ड्रेसिंग होती है मेन, मेयोनीज 1 कप, और उसके अलावा फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम का मतलब है मेरा जो मार्केट में पैक्स होते हैं, एक्चुअली उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो फ्रेश क्रीम तो नहीं होते, लेकिन एवं मुंह पे जी चढ़ा हुआ है फ्रेश क्रीम, तो मैंने फ्रेश क्रीम कह दिया, आप दिल पे मत लीजिएगा। अच्छा, उसके अलावा इसमें मुझे डालना है 2.5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, ठीक है। और व्हाइट पेपर में डालूंगी इसमें 1 चाय का चम्मच, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून जो है मैं डालूंगी इसमें नमक। और इन तमाम चीजों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, और ये तमाम सब्जी और फल जो है इसके अंदर जो है ये मैं ड्रेसिंग डाल दूंगी और इसको टॉस कर देंगे, और रशियन सैलेड जो है इस तरह से आपका यमी यमी सा तैयार हो जाएगा। अब मैंने ये डाल दिया जो ये वेजिटेबल मेरे पास था, आलू और साथ में बंद गोभी और साथ में सेब, और इसमें आप वैसे थोड़े से अंगूर भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। और इसको मैं अभी कंप्लीटली टॉस कर लूंगी और एक अच्छे से प्लेटर में निकाल लेंगे, और इस तरह से रशियन सैलेड जो है तैयार हो जाएगी। स्प्रिंकल कर रही हूँ एक्चुअली अब इसके ऊपर किशमिश बिल्कुल एंड में। तो इस तरह से ये रशियन सैलेड का लास्ट स्टेप है ऐसे, और ये तैयार हो गया। यम यम यम, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि मैं टोस्ट कर रही हूँ बर्गर्स को, और आप चाहें तो आप इसको टोस्टर में सेक लें और चाहें तो पैन में सेक लें मेरी तरह से। और इसके बाद हम इसके एक साइड पे जो है मेयोनीज और साथ में उसके जो है थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट जो है मिक्स करके वो लगाते हैं, और साथ में एक साइड पे केचप लगाते हैं। बीच में हम लगाएंगे इसके चीज का एक स्लाइस, सैलेड लीव और कुछ खीरे जो मैंने जो है सुबह से एक्चुअली आप इस तरह से घर में बना सकते हैं, जो पिकल्स बनते हैं मैंने सुबह से कटवा के डाल दिए थे इसको विनेगर के अंदर, लेकिन आप इसको 2-3 दिन पहले अगर डाल लें तो ये ज्यादा मजेदार हो जाते हैं और इसके अंदर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो सिंपल इज दैट, ठीक है। और इस तरह से ये बहुत मजेदार बर्गर्स आपके तैयार हो जाएंगे। अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं दोस्तों। ये जनाब हम लेते हैं मेयोनीज और साथ में डालते हैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून मेरे पास मेयोनीज है। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मस्टर्ड पेस्ट। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा जेनरसली जो है, वैसे डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चों को जो है मस्टर्ड बहुत पसंद नहीं होता है, तो अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद है तो फिर कम लगाइए, अगर पसंद ज्यादा है तो फिर ज्यादा लगाएं। ये जनाब हमारे पास हो गया केचप का स्लाइस पे हम केचप लगा देते हैं। तो ये बड़े मजेदार बहुत जूसी बर्गर्स होते हैं, आप इनको बनाएंगे आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है जी। अब हम डालते हैं एक सैलेड लीव, ठीक है, हर इसके ऊपर। अच्छा जी, अब हम ये चिकन का जो एक पीस है ना ये हर बर्गर पे लगाते हैं ऐसे, यम यम यम, और ये इतना क्रिस्पी है आपको देखने से नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हम ये जो है बर्गर्स, क्योंकि चिकन का पीस जरा मोटा ताजा सेहतमंद है तो हम इसको बंद कर देते हैं ऐसे टूथपिक्स लगा के, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स लिखवाऊं। 2 कप आपको मैदा चाहिए, 3/4 कप आपको चीनी चाहिए, यानी पौना कप आपको चीनी चाहिए, 2/3 कप मक्खन, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2/3 कप मक्खन कितना होता है। 2/3 कप मक्खन होता है 200 ग्राम की हमारे यहाँ एक मक्खन की टिक्कियाँ आती है, ये जो भी नॉर्मल आप देखते हैं बाजार में, उसमें से आपने 175 ग्राम मक्खन इस्तेमाल करना है, यानी टिक्किया में से आप इतना थोड़ा सा जो है ना इतना सा कम कर दें, और पौना कप से जरा से कम, और आउंसेस में 5 आउंस और 1 टीस्पून एक्स्ट्रा जो होता है ना 1.25 टीस्पून, ये होता है 2/3 कप मक्खन। अब तमाम मैंने आपको रीडिंग्स और रेटिंग्स बता दी है, प्लीज इसको फॉलो कर लें। चाय का चम्मच वेनिला एसेंस इसमें जाएगा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा इसमें दूध, और 1 अदद अंडा। अब हम सबसे पहले 2/3 कप मक्खन को बीट करते हैं। अच्छा जी, मक्खन जो है इसको मैं बीट कर रही हूँ थोड़ा सा, उसमें मैं डाल रही हूँ नॉर्मल चीनी, कोई पिसी हुई चीनी भी नहीं है, कास्टर शुगर भी नहीं है, जो आपके मर्तबान में पड़ी हुई है ना बस वही इस्तेमाल करनी है, आसान काम। को थोड़ा सा बीट किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच वेनिला एसेंस, 1 टेबल स्पून मिल्क, और उसके साथ 1 अदद अंडा, और इसको डाल के हम करेंगे इसको जरा बीट। जनरली आपने देखा होगा कि बिस्किट्स के डो को जो होता है वो गूंदा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदे में, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद इसको जो है हम इसमें ऐड करते हैं। 2 हाफ्स में कर लेंगे, जहां आपको लगे कि ये जो है अब आपसे बीटर्स की मदद से नहीं हो रहा तो फिर वहां हमें हाथ इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अभी देख लेते हैं।
ये देखिए, इसका जो डो है उसकी टेक्सचर जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्रम्बली सा। दैट मीन्स ये बिल्कुल ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी आपको ये इसी तरह चाहिए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब मैं बताती हूँ आपको कि अब हमें क्या करना है। एक्चुअली एक हमें चाहिए बेलन, इसको मैं अब हाथ से थोड़ा सा स्क्रैप करती हूँ, 2 इसके हिस्से बना लेते हैं, वो हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, डस्ट करते हैं। इसको जो है मैं सिंपली ऐसे रखती हूँ। दोस्तों मुझे सिर्फ आपको एक लुक दिखानी है, इस तरह से कुकीज बना लेंगे। इस डो को जो है आपको 20 मिनट्स फ्रिज में रखना पड़ेगा, या तो आप मक्खन बहुत ठंडा लेंगे या फिर जो है आप इसको डो को 20 मिनट्स रखेंगे ताकि आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकें, वरना इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं तो आपको पता है कि बस पंगेबाज खातून हूँ, तो मैंने तो बना ली है, आपको मुश्किल होगी। मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 8 मिनट्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्री हीटेड ओवन पे बेक होंगे, ठीक है। तो मैं टाइमर लगा देती हूँ 8 मिनट्स का। 8 मिनट्स के बाद जो है इसकी शक्ल जो है वो ये हो जाएगी, ये देखें जो मेरे पास है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी आइसिंग बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है आइस्ड बिस्किट जो होते हैं ना वो बहुत पसंद होते हैं। आइसिंग हम किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हमें जनाब आइसिंग शुगर चाहिए, नॉर्मल जो आइसिंग शुगर होती है वो हम लेंगे। अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं कुछ बिस्किट्स का आइसिंग करके आपको दिखा देती हूँ, अगर आप चाहें तो आप आइसिंग करें और कुछ को आप बगैर आइसिंग के भी रख सकते हैं। तो लगभग मैंने 1 कप के करीब आइसिंग शुगर अपने पास ली है, और इसमें ख्याल ये रखना होता है आपने एकदम मिल्क नहीं डालना। मैं 2 चाय के चम्मच इसमें दूध के डाल के इसका पेस्ट सा बनाने लगी हूँ और इसको मिक्स करने लगी हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो शायद मैं आइसिंग शुगर ज्यादा डालूं, और अगर जरूरत पड़ी तो शायद मैं दूध ज्यादा डालूं। ये सारा अंदाजे का खेल होता है। और किस तरह करना होता है कि आपको एक थिक सा, थोड़ा सा हमें मिल्क चाहिए, बिल्कुल थिक सा पेस्ट जो है वो दरकार होता है आइसिंग करने के लिए, ठीक है। और इसको आप रख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने इसको रखा तो ये कुछ सेकंड्स के बाद जो है ये जमना शुरू हो जाता है। यानी अब इस वक्त समझें कि 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है। ये मैंने आइसिंग जो आपने देखा डिप करती जा रही हूँ मैं कुकीज को, और इसमें से निकालती जा रही हूँ, और एक प्लेटर में मैंने रख दिया है। ये छोटे से मेरे पास स्प्रिंकल्स हैं जो कि केक डेकोरेशन और कुकी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये मैं इनके ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करती जाती हूँ इस तरह से, ये देखें आप, ठीक है ना। और इनको थोड़ा सा और आइस कर देते हैं, इसको थोड़ा सा स्टे दे देते हैं ताकि इधर उधर जो है इसकी आइसिंग हटे नहीं। और फिर कुछ सेकंड्स के बाद जो है ये जमना शुरू हो जाती है। मेरे पास भी इस वक्त जम रही है। तो मैंने कुछ कुकीज जो है वो आइसिंग के साथ कर दी हैं और कुछ विदाउट आइसिंग रखें, ताकि आपको दोनों शक्लें जो है नजर आ जाए। जिस तरह भी आपको और आपके बच्चा पार्टी को भले लगे, आप उस तरह से इसको जो है सर्व कर सकते हैं और मजे उठा सकते हैं इन मजेदार किस्म के आइस्ड शुगर कुकीज का और बर्गर्स का, और साथ में मजेदार रशियन सैलेड का, और सारी की सारी चीजें जो है बहुत यम तैयार है। और मेरा बहुत दिल चाह रहा है एक छोटा सा कुकी जो है दुआ में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मजे मजे के खाने यूं ही बनाइएगा। अल्लाह हाफिज।